अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर उम्मे सुल्तान। आज हम बात करेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्टुला में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं इस अबाउट। कुछ पेशेंट्स बहुत अरसे से शिकार होते हैं पाइल्स के या फिशर के, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ मसला क्या चल रहा है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उनमें पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी जो टेंशन देने वाली या तकलीफ़ देने वाली बीमारियां हैं ये शामिल हैं। पाइल्स भी तकलीफ़ दे अमल है और फिशर या फिस्टुला की बात करें तो वो बहुत ही तकलीफ़ दे मसले हैं। इन मसाइल में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कोई पेशेंट पाइल्स से गुज़र रहा है या उसको फिशर है या फिस्टुला है, वो कैसे इस चीज़ को जान सकता है या अपना वो कैसे जो है मुआयना कर सकता है, ख़ुद को वो कैसे अपने सिम्टम्स को अलग अलग कर सकता है। आज हम इस बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं पाइल्स की। पाइल्स एक ऐसा मसला है जिसमें रेक्टम के गिर्द मौजूद वेन्स जो हैं वो फूल जाती हैं या लटक जाती हैं। उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। जैसे ही किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देता है अपनी बॉडी को या एक्सर्शन देता है, तो उसकी वजह से जो स्टूल है वो बहुत हार्ड होने की वजह से बॉडी से जब निकलता है तो वो वहाँ की रेक्टम की जो वेन्स हैं उनको डैमेज कर देता है समटाइम्स। तो उसके वो डैमेज हो जाने की वजह से जो वेन्स लटक जाती हैं और फूल जाती हैं वो मस्से की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। समटाइम्स ये मस्से बॉडी से बाहर होते हैं, रेक्टम से बाहर होते हैं, और समटाइम्स ये मस्से रेक्टम के अंदर वाली साइड पे होते हैं। अगर ये अंदर वाली साइड पे हो तो इसको इंटरनल पाइल्स कहते हैं, और अगर ये बाहर वाली साइड पे हो तो इसको एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। दोनों ही बहुत पेनफुल कंडीशंस है। पाइल्स में जो पेशेंट है वो उसको ब्लीडिंग भी हो रही होती है स्टूल पास करते वक्त या स्टूल पास करने के बाद, और समटाइम्स ब्लीडिंग का मसला जो है वो नहीं भी होता। आम लफ्ज़ों में पेशेंट्स या हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं वो इसको खूनी और बादी बवासीर बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि हमारे साथ ये मसला चल रहा है। तो ये जो अगर हम इसको मेडिकल वर्ड्स में देखें तो हम इसको ब्लीडिंग और ब्लाइंड पाइल्स बोलते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स के साथ तो आप उसको ब्लीडिंग पाइल्स बोलेंगे, और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आप उसको ब्लाइंड पाइल्स बोलेंगे। दोनों ही पेनफुल कंडीशंस हैं, दोनों में ही पेशेंट सर्वाइव करता है, दोनों का जल्द अज जल्द इलाज कराना चाहिए और दोनों से ही जल्द अज जल्द जो है आपको निकलना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट फर्दर जो स्टेप्स हैं इसके या जो फर्दर जिसकी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी टेंशन हैं, उनकी तरफ ना चले जाएं। अब हम बात करते हैं फिशर की। फिशर की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है किसी पेशेंट के लिए। मुसलसल बना रहता है एक दर्द, और ऐसा दर्द जिसमें चुभन होती है। फिशर में हम देखते हैं कि रेक्टम के गिर्द मौजूद जो एरिया है उसमें अंदर इंटरनल साइड पे या एक्सटर्नल साइड पे जो है बॉडी के आउटर पार्ट्स में जो है कहीं कोई हल्का सा कट लग जाता है। ये कट समटाइम्स गहरा भी होता है और काबिल बर्दाश्त भी होता है, और समटाइम्स बिल्कुल ही नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ये कट क्यों लग जाता है। ये कट की लगने की बड़ी वजह भी कॉन्स्टिपेशन ही है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से समटाइम्स आप इतना ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं स्टूल पास करने के लिए कि वो जो मसल्स हैं वो तो पहले ही डैमेज हुए होते हैं कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की वजह से। तो जब उन पर मज़ीद ज़ोर लगाया जाता है या मज़ीद उनको एक्सपेल किया जाता है तो वो उसकी वजह से बॉडी में कहीं ना कहीं कोई कट लगा देते हैं, या स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से उसमें बैक्टीरियल वैल्यूज़ ज़्यादा होने की वजह से वो जब बॉडी से पास आउट होता है तो वो आपकी बॉडी को डैमेज कर देता है। फिशर बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, इसमें पेशेंट बहुत सर्वाइव करता है। मोशन पास करने के बाद तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और वो सारा दिन बनी रहती है। तकलीफ़ में सुकून नहीं मिलता पेशेंट को, या आराम नहीं आता एक ख़ास वक्त तक। काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद पेशेंट थोड़ा रिलैक्स फील करता है, और अगर फिशर में साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स का मसला भी हो जाए तो फिर ये इसका दर्द और इसकी तकलीफ़ जो है किसी भी पेशेंट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। समटाइम्स पेशेंट्स रोते हैं, चीखें मारते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। बैठना, चलना फिरना या डेली के जो काम करने हैं, रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है।
के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? आप देखिए कि अगर आपको स्टूल पास करने के बाद ड्रॉप ड्रॉप करके ब्लड आ रहा है और वो बहुत ही चमकदार और फ्रेश ब्लड है, तो उसका जो आपको पेन है वो बहुत ही स्वेयर पेन होगा, और इतना स्वेयर पेन होगा कि आपको वो पेन बना रहेगा, और काफ़ी टाइम के बाद जाके आप थोड़े उसमें रिलैक्स होंगे। इस तरह का जो दर्द है और इस तरह की जो चुभन है, शीशे की तरह जो चुभने वाली दर्द का एहसास है, वो फिशर में मौजूद होता है। इससे आप देखेंगे कि आपको फिशर है। और इसके साथ अगर आपको रेक्टम के गिर्द मस्से भी मौजूद हों, तो आप फिशर और पाइल्स दोनों के पेशेंट हैं, तो इसमें आप फिशर और पाइल्स दोनों से रिलेटेड मेडिसिन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिस्टुला की अबाउट। फिस्टुला का जो डिफ्रेंशिएट है वो पाइल्स और फिशर में डिफ्रेंशिएट करने की बनस्बत काफ़ी आसान है। आप देखें कि एक पेनफुल कंडीशन है, बहुत इरिटेटिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि रेक्टम के गिर्द बहुत छोटे छोटे दाने या फोड़े फिंसियाँ जो हैं वो बनना शुरू होते हैं, और कुछ अरसे बाद हट जाते हैं, और फिर कुछ अरसे बाद बन जाते हैं। पेशेंट में ये जो सिम्टम है बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती है। या समटाइम्स किसी पेशेंट में ये दाने अगर बन जाए एक बार तो ख़त्म नहीं होते, बने रहते हैं, मुसलसल इरिटेट करते हैं, खारिश होती है, इचिंग होती है। और जिसकी वजह से ये दाने अगर इनका बाकायदा इलाज ना किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट इनको ना दिया जाए, और ये फोड़े फिंसियाँ मिलकर एक टनल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो एनएस के करीब अपना एक अलग रास्ता बना लेती है, जहाँ से पहले पस आना शुरू होती है। पेशेंट बहुत इरिटेट होता है, उसे हर टाइम किसी सिक्रेशन का एहसास हो रहा होता है कि कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ इरिटेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, और फिर अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो जो मोशन है, जो स्टूल है, वो भी यहाँ से पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में चला जाता है, बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन होती है, और बहुत ही दर्द वाली कंडीशन में वो मुब्तला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करें, ताकि आपको पता हो कि आप किस मसले से दो चार हैं, या आपको क्या मसला है रेक्टम का, और आप इसी से रिलेटेड मेडिसिन यूज़ करें। अदरवाइज़ आप लोगों को ये आम ज़बान में देखें तो वो रेक्टम का जो भी मसला हो उसे पाइल्स या बवासीर का ही जो है वो नाम देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उन्हें फिशर है, फिस्टुला है, या पाइल्स है, या कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, उन्हें क्या मसला है। जब आप मसाइल अपने डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा, और आपके डॉक्टर के लिए भी बहुत आसान होगा कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट करना है, और आप खुद अपने लिए कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पर हैं, या आप सिर्फ कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, या सिर्फ पाइल्स का शिकार हैं, तो आपके लिए मेडिकेशन बहुत ईजी हो जाएगी। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।